नहीं बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, अभी एक सज्जन जी थे, उदय हाँ जी। हाँ। उन्होंने कहा था कि उनका शरीर बहुत टूटा टूटा सा और हाँ जी। वीकनेस के साथ फील हो रहा था। तो ये कैसे पता चला कि उन्हें लैक्टिक एसिड की ट्रीटमेंट की जरूरत है? मैं वो जानना चाह रही थी। उदय जी। उदय यस सर। जी, हाँ। ये हाँ जी हाँ जी, एक तो, बार सिम्टम सिम्टम मैं, बताइए एक बार अपने। हाँ मैंने जो था ना गुरुजी से बात करी। जी हाँ जी। गुरुजी से ही बात करी थी मैंने, तो उन्होंने ही मुझे बोला कि जो मेरे तो ना लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी दोनों में पेन था। अच्छा। तो मैं खड़ा भी रहता था तो भी मेरा पेन रहता ही था 24 घंटे। हाँ और, जी। और शरीर मेरा दिल नहीं करता था मैं चारपाई से उठ लूं। और लेटने पर आराम आता है क्या? हाँ मैंने वैसे ट्रीटमेंट तो लिया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा गलत लिया था। जींस नहीं लिया मैंने, अच्छा। मुझे पता नहीं था। तो अच्छा। डायरेक्ट लैक्टिक एसिड वाला भी नहीं ले सकते थे, वहाँ गुरुजी ने बताया है। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने सारी चीज मेरे से पूछ के बोला कि आपका जो लैक्टिक एसिड है वो डिपॉजिट हो गया है, तो उसको आप जो है ना न्यू जीन्स से निकालो। हाँ जी। तो मैंने वो लिया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। मैं दो ही ट्रीटमेंट ले पाया हूँ, तीसरा मैं ले नहीं पाया अभी तक, अच्छा। क्योंकि दूसरा देने वाला बड़ा मुश्किल से अवेलेबल हो पाता है। कोई नहीं तो कोई एक बार नहीं। ट्रीटमेंट रिपीट करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे मैम। 5-15 5 मेडुला इंटू 2, हाँ जी। नॉर्मल एज ए नॉर्मल, हाँ जी। और फिर न्यू जीन्स, हाँ जी। फिर दोबारा 5-15 5 मेडुला इंटू 2। ओके। अगर इसमें थोड़ी प्रोस्टेट की भी अगर किसी को समस्या है तो नॉर्मल एज ए नॉर्मल के बाद में 2 पेन इंटू 6 दे सकते। ओके। तो किसी का थोड़ा धन्यवाद बहुत बहुत बहुत। हाँ जी। इनलार्ज हो रहा हो तो वो ठीक हो जाएगा। ये 5-15-5 मेडुला जो दिया जा रहा है, जिसके बारे में आजकल चर्चा कर रहे हैं, ये हाँ जी। 5-15-5 के बीच में कुछ 5-10 सेकंड का गैप देना है या लगातार देना है? पहले 5 दे दिया, लगा, फिर साथ ही साथ 15, फिर 5। दोनों तरीके से मैंने ट्राई किया है, लगातार भी देखे देखा है लोगों को, और बीच में गैप देके भी देखा, चाहे 1 मिनट का सही, दोनों में रिजल्ट है इसका पूरा। और जो इंटू टू की बात कर रहे हैं वो 5, पहले 5x2 उसमें करके उसमें 15 गैप इंटू देना टू है। हाँ जी। फिर पहले। 5x2 ऐसे देना हाँ है, या जी हाँ पाँच जी। पंद्रह पाँच करके एक बार फिर दोबारा 5-15-5? नहीं, पहले नहीं नहीं, 5 बार। हाँ, 5 में डोला इंटू 2, 15 में डोला इंटू 2, फिर 5 में डोला इंटू 2। ओके। हाँ जी। जी, किसी और को मतलब कोई क्वेश्चन? जी सर, हाँ जी। जी सर, जब भी परमिंदर सर देना है, नमस्ते। जब भी हाँ देना जी, है 2 में ही नमस्कार। देना है, मतलब मल्टीप्लाई 2। हाँ जी। हाँ जी, इंटू 2 में ही। ठीक है। जी, ओके जी, धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद। परमिंदर सर, एक हाँ जी हाँ जी। क्लियर करना चाह रहे हैं, चिन्मय बोल रहे हैं। हाँ। हाँ जी हाँ जी, नमस्ते भैया। नमस्ते। लैक्टिक एसिड के बारे में जो भी ये पूछ रही थी एक, हाँ तो हाँ। उसमें बोलना चाहेंगे। जैसे वहां पे महाकुंभ में हम भी थे, तो हाँ हम जी। और विपिन सर रात में सोए हुए थे। हाँ जी। तो सर से ही वो बातचीत हो रही थी, तो करीबन हम दोनों की नींद खुल गई सुबह में 3:30 बजे। हाँ जी। उस समय सर को थोड़ा काल्फ में वो थोड़ा सा अकड़न सा आ गया था, जकड़न सा काल्फ मसल्स में। हाँ जी। ज्यादा भाग दौड़ की वजह से और थोड़ा जो रात में प्रोग्राम हुआ था, तो जो डांस वांस की वजह से, तो जी रात जी। में ही जो बातचीत हो रही थी, तो उसमें विपिन सर बताए थे कि जब हम लोग कुछ ज्यादा मेहनत कर लेते हैं ना, फिजिकल वर्क, हम्म। जिसमें कि हम लोग की बॉडी जो है वो उस काम को कर पाने को सक्षम बनाने के लिए वो लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। बिल्कुल। और अगले दिन जब अगर हम रेस्ट में चले जाते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड छोड़ चुका होता है बॉडी, और उसको फिर से चाहिए होता है शरीर में कहीं से उसको काम करके खपाने को। और अगर नहीं वो हम्म। काम खत्म हो पाता है, तो हमारी बॉडी को सुस्त कर देता है, शिथिल कर देता है, और दर्द सा आ जाता है। बिल्कुल। तो उस अवस्था में यदि हम लैक्टिक एसिड ट्रीटमेंट अगर ले लेते हैं, तो वो काम कर जाता है। वो बिल्कुल। उसको लैक्टिक एसिड को बैलेंस कर देता है। बिल्कुल। और उसी रात जब 3:30 बजे सर को वो काल्फ पेन हो रहा था, वो मसल्स में जो थोड़ा जकड़न था, तो उनको हम बोले थे कि वो लैक्टिक एसिड देते हैं। सर बोले नहीं, वो उसमें पहले हमको 2 पैरा दे दीजिए। 2 पैरा हम्म। दिए, उसके बाद उनको चेस्ट ओनली, 12 चेस्ट ओनली, सॉरी 4 चेस्ट ओनली। हाँ। हाँ जी। और उसके बाद उनका ऑर्गन क्लियर।
इतना देने के बाद भी उनका जो काल्फ जो मसल्स का जो जकड़न था, जिस पर से नींद नहीं आ रही थी, वो जकड़न दूर हो गया था। अच्छा अच्छा। जी। नहीं अच्छा रिजल्ट था आपके ये भी, क्योंकि वहाँ पे काफी सारा ट्राई किया, आपके सामने ही सारा कुछ ट्राई हुआ है जिनमें भी। हाँ। तो वही हाँ तो लैक्टिक एसिड जो फॉर्म करता है हाँ ना, वो जो ज्यादा मेहनत हो जाता है ना, क्योंकि वो बिल्कुल। उदय मलिक सर जो वहाँ थे, तो दिन भर का शेड्यूल बहुत बिजी था। और हम्म। बिजी होने की वजह से लैक्टिक लैक्टिक एसिड तो अप्रॉक्स सभी में छूटा ही होगा, क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो रहा था। अब बिल्कुल अचानक से जब वो वहां से ट्रेन के बाई ट्रेन गए थे, तो उस अवस्था में थकान जो था लैक्टिक एसिड वजह से कुछ ज्यादा हो गया था, जिस कारण से इनको वो सुस्ती और काम न कर पाने की जो अवस्था हो गई थी। बिल्कुल और जैसे ही सर ट्रीटमेंट बताएं वो एज के हिसाब से न्यूजेंस वगैरह लेने को, तो इनका वो रिलीज हुआ और ये फिर से वो पहले की तरह हो गए। बिल्कुल जी। बिल्कुल। नहीं वहाँ पे बहुत बिल्कुल सही बात है वो, क्योंकि वापस कन्वर्ट होना चाहिए था लैक्टिक एसिड, लेकिन वो हुआ नहीं। हाँ। और जिनमें कि हमने जैसी बात हुई थी हमारे शाम को भी, कि लैक्टिक हाँ। एसिड कई लोगों में काम करता तो है, हम्म। लेकिन जो हमने ऑब्जर्वेशन यहाँ देखी है कि वो ये भी ऐसा होता है कि लैक्टिक एसिड दे भी दिया हमने एक दिन, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई पर्टिकुलर ऑर्गन ही काम नहीं कर रहा होता, मान लीजिए लीवर ही काम नहीं कर रहा। यहाँ पे हम्म। हमने ये भी देखा कि सिर्फ लीवर को भी अगर देंगे एक तरीके से, मतलब पॉइंट लीवर देंगे या फिर 7 लीवर देंगे एक साथ, तो भी वो चीज काम करती है पूरी, उससे भी दर्द निकल जाता है। हाँ जी। हाँ जी। बशर्ते ये कि हमें तो बस पहचान में आ जाए कि ये ऑर्गन काम नहीं कर रहा, इसकी वजह से वो लैक्टिक एसिड वापस कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। उदय सर के केस में ही हुआ, इसलिए उनको बोला गया 5-15-5 बिल्कुल न्यूट्रल और वो साथ में न्यूजेंस लेने को, जिससे कि उनका लैक्टिक एसिड जो है वो बैलेंस में आया और ये सर वापस से अपने काम में लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने सामने बात की थी कि लीवर के ट्रीटमेंट से लोगों को दर्द आराम आ रहेगा, अभी सिर्फ लीवर देने से, टो फिंगर लीवर। तो हाँ। ये हाँ। सोच के हमने शुरू किया देना कि मान लो हो सकता है कोई प्रोसेस रुकी हुई है वहां पे, हम्म। और हर पेशेंट को जिसको हमने दिया उसको लीवर में दर्द बना हुआ था। और हम्म। जब हमने लीवर को फंसाकर उसको जब भेजा WD में, मैंने हम्म। कुछ तो हमने सोचा कि कुछ तो प्रोसेस रुकी हुई होगी, उसको कुछ केमिकल की जरूरत थी जो लीवर के स्टिमुलेटेड की पूर्ति हो गई। हाँ। तो एक ही चीज में काफी चीजें काम करती हैं, इसलिए उन्होंने न्यूजेंस भी ऐड कराया होगा सर ने, कि वहां पे कुछ ना कुछ तो चीज रुकी हुई होगी जो लैक्टिक एसिड के माध्यम से काम कर गई। हाँ। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसलिए इन कोई भी लोगों जब अगर अचानक से जो अगर जो नहीं कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अचानक से कुछ गेम खेल लेते हैं या फिर रनिंग वगैरह, चाहे स्कीपिंग, चाहे अचानक से क्रिकेट खेल लेते हैं, तो हाँ जी मसल्स वगैरह को ज्यादा पेन आता है, वही लैक्टिक एसिड की जमाव की वजह से ही होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। पॉइंट दे दें या फिर उनको लैक्टिक एसिड, या फिर जो सर के द्वारा जो बताया गया था उस समय, 2 पैरा, हम्म। 4 चेस्ट ओनली, ऑर्गन क्लियर, इतना कर देने से भी वो लैक्टिक एसिड रिलीज होगा और वो बॉडी फिर से वो वापस अपने काम में लग जाएगा, वो पेन दूर हो जाएगा। बिल्कुल 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 सर। ठीक है। जी टू धन्यवाद पैरा सर का धन्यवाद। क्या जी बहुत बढ़िया। चिन्मय जी, टू पैरा का क्या रोल था इसमें? 2 पैरा का रोल ये था, जैसे सर ये 1 पैरा और 2 पैरा तो पहले से चलता आ रहा है कि अगर पेन ज्यादा होता है बॉडी में, जैसे हम लोग देते हैं ना इंजरी वगैरह में भी 1 पैरा डाल करके यूज करते हैं 1 पैरा के साथ इंजरी को, जिससे कि होता है क्या कि अगर बॉडी में पेन है किसी इंजरी की वजह से, तो उसको रिलीज करने में फायदा मिलता है। 2 पैरा देने से सर्कुलेशन वो हुआ, और जो बॉडी में कहीं अगर रुका हुआ था जिस वजह से लैक्टिक एसिड, क्योंकि अगर कहीं जमा है तभी हमारा बॉडी जो है थोड़ा शिथिल पड़ा है। जैसे सर्कुलेशन शुरू हुआ और चेस्ट ओनली देकर के क्लियर किए, ऑर्गन्स क्लियर दिए, वो वापस से लैक्टिक एसिड पूरी बॉडी में फैला और वो शांत हो गया। कहीं पर्टिकुलर जगह पे जमा हुआ है, इस कारण से बॉडी में वो दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। सर के द्वारा ये बहुत बताया बढ़िया गया था। सर, बहुत, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत अब अच्छे समझ से में आज भी ये आता पॉइंट ना। क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल क्योंकि रात में हम लोग 3:30 बजे के आसपास सर को काफी दर्द हो रहा था, जिस कारण से वो सो नहीं पा रहे थे, और अचानक से हमको जगाए। सर बोले वो दर्द हो रहा है, हम सो नहीं पा रहे हैं। तो उसी समय ये रात में ही 3:30 बजे चर्चा हो रही थी, उसके बाद तो फिर सुबह हो गई बात करते करते। बिल्कुल। और जिनमें कि आपको याद हो तो आखिरी दिन में मेरी बैटरी डाउन हो रखी थी, यानी कि 23 की रात को भी मेरी बैटरी काफी डाउन हो चुकी थी। हमारी खुद अगले की दिन हो सुबह गई तक थी। भी तो उस दिन सर ने सुबह 6 बजे सर मेरे को ट्रीटमेंट दे रहे थे, मेरे को पता नहीं, सुबह मैं नींद में लेटा हूँ, सर मेरे को ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या था आपका, वायरल ट्रीटमेंट, पॉइंट लीवर इंटू 6 और 3 का 1, इतना देते ही बैटरी फुल चार्ज हो गई। और अब हमारा तो इसमें रात कुछ। में हाँ जी हाँ जब जी। प्रोग्राम खत्म हुआ था, तो रात में हम करीबन 10 बजे तक ऊपर रूम में ही पड़े थे। उसके बाद नीचे आए तो
खड़े खड़े हमको सिर्फ 2 पैरा दिए थे, और हम्म, उसके बाद वापस से सारा काम हो रहा था अपने आप। बिल्कुल। तो इसमें कौन सा ट्रीटमेंट किसी दर्द के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था, वायरल ट्रीटमेंट किसी दर्द में काम नहीं आता है, किसी लोग को हाई करने में काम नहीं आता एक्टिवनेस के लिए, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था हमारा। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन था आपका वायरल वाला, वो वायरल देने से मेरे को आराम आ गया। हाँ, आपका शरीर पतला है तो आप पे वायरल सूट किया। बिल्कुल। वायरल का सिर्फ रामन देने से सरकार जब वो देते हैं रामन, तो उससे काफी आराम आता है वायरल में। हाँ, रमन देने से चूंकि वो लोअर एरिया खुल जाता है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, कंटिन्यू हाँ कीजिए। जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। नेक्स्ट कोई? अशोक जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी, सॉरी टू मेरा इंटरप्ट कुछ भैया, ये हाँ लैक्टिक जी। एसिड का फॉर्मूला बता देंगे क्या? छह राइट ओवरी, छह लेफ्ट ओवरी, 8 पैन बारह लीवर, 6 ADR। थोड़ा स्लो स्लो लिखना है। छह राइट ओवरी, छह लेफ्ट ओवरी, 8 पैन, 12 लीवर और 6 ADR। इसमें भी 12 लीवर 6 एडीआर है जो काम कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो, तभी तो ये अलग छोटे छोटे पॉइंट लाकर बड़ा रिजल्ट मिल रहा है। जी अशोक जी, हाँ जी जी। जी जी सर, मेरा एक डाउट था, जैसे कि कोई भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, मतलब उसमें रॉ मटेरियल भी है, जैसे हम नॉर्मल के साथ हम्म। कुछ माइल्ड इंजरी जैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। 2-3 दिन तक अच्छा मिल रहा है। अगले दिन बोल रहा है कि कोई फर्क नहीं, फिर पेन हुआ था, सेम जैसा था वैसे दर्द हुआ। तो उसमें हम क्या करें? क्या किडनी क्लियर का जरूरत है ये समझे, या कुछ और की जरूरत है? जैसे विपिन देखो। सर ने लास्ट टाइम मंडे हाँ। को मैंने ट्रीटमेंट हाँ पूछा था कि जी, ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट था, हाँ जी। उनके हाँ लिए जी। एक ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था कि माइल्ड न्यूट्रल अजय नॉर्मल, हाँ जी। 2.1 WD into 6, 60 टॉपिंग और गोल लीवर WD into 3, वन हम्म। पॉइंट गोल 1.लीवर into 6, 1 गोल 4 लीवर into 6, ये ट्रीटमेंट सजेस्ट किया हाँ था। जी। ये हाँ जी। ट्रीटमेंट से उनको 2-3 दिन बहुत अच्छा लगा। फिर अगले अच्छा। अगले दिन भी वही अच्छा लगा, इसलिए मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन बोल रहा है कि पूरा दिन दर्द रहा। फिर वहां पे हम मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किडनी क्लियर की जरूरत है या ट्रीटमेंट पूरा चेंज करने की जरूरत है? नहीं, पहले उससे पूछो उसने खाया क्या था एक दिन पहले। हाँ, खाना में तो वो कुछ हुई थी, जैसे चने खाए थे उसने रात को, वो खाना वगैरह लगभग खाता नहीं है, केवल ऐसे ही कुछ सलाद वगैरह ही खाना खाता है। सो उस दिन रात को चने वगैरह खाया था, शायद वो भी हो सकता है। हाँ, तो उससे पहले पूछो भाई खाया क्या था, आप पहले आप उसकी देखो पहले उसने क्या किया है। जी क्योंकि क्योंकि पक्का है, आप दिल्ली में तो वो पक्का इतना ये है कि पेशेंट खुदकुशी करता है यहाँ पे, जितना मर्जी अब उसको बोल लो, मार लो, पीट लो, जो भी कर लो आप। जी जी तो पहले उससे बार पूछना कि भाई खाया क्या था, अगर उसने खाया तो उसको बोलना भाई आगे से मत करना ऐसे, हम्म। क्योंकि खुद के लिए फिर वो दिक्कत खड़ी कर रहा है बाद में। जी हालांकि ट्रीटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, ये आपको पता है, ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सही काम कर रहा है। जी जी, वो ऐसे ही काम कर रहा था। बिल्कुल, तो उससे आप पूछना कि खाया क्या था, सही से बता दो हमारे को। हम्म। तो मेरे को लग रहा है उसने बदतमीजी की है पक्का, और दिल्ली वाला है तो जी पक्का की होगी। जी। हाँ जी। आंसर मिला तो आपको? हाँ, आंसर तो मिल गया। और हम इसमें हेपरिन कब से स्टार्ट कर सकते हैं? फिर 10 दिन या 15 दिन रुक के अभी। 10-15 दिन रुक के करें हाँ जी, स्टार्ट? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, और एक क्या कहता, हमने 60 टॉपिंगर गॉलीवर भी यूज करते हैं, 60 टॉपिंगर गॉलीवर डब्ल्यू भी अलग अलग पेशेंट पे हम यूज करते रहते हैं कंडीशन के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। इसमें कभी कभी विपिन सर जैसे ग्यास ओनली ग्यास को जोड़ देते हैं 60 हम्म। टॉफी टीएफ में, कभी राइट ओवरी, मतलब बहुत रेयर केस में जोड़ते हैं। तो ये हम्म। हम कब जोड़ सकते हैं? ग्यास को हो, राइट ओवरी को हो, लेफ्ट ओवरी को, इसमें गॉल लीवर के साथ टीएफ में कब जोड़ सकते हैं? कैसा कंडीशन हो सकता है? हाँ, ध्यान मेरे को है वो, तब से जुड़वाया सर ने जब WT शायद से ऑपरेटेड है कुछ, तब मेरे को उस केस में याद आ रहा है कि तब जुड़वाया था एक बारी, गैस गैस गोल लीवर करके। अच्छा अच्छा हाँ, तो इतना मेरे को ध्यान है, बाकी इसी बार सर से कंफर्म कर लेंगे हम अच्छा। कि या तो जिनको ऑपरेशन हो रखा हो WT का, उसमें से राइड करवाते हैं ये। हम्म। हाँ जी, नहीं, बाकी में हम तो गैस। सपोज हाँ। गैस ओनली गैस में हार्डनेस है, उस केस में हम ट्राई नहीं कर सकते? मैं आज ऐसे ट्राई करके कर दिया उनको, सकते हैं, गैस कर ओनली सकते गैस हैं। में हार्डनेस हाँ था, हाँ। तो गैस गैस गॉल लीवर WD
ऐसे हाँ दिया दे है, फिर सकते हैं। कल पता चल जाएगा क्या हुआ है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है फिर इसमें, जी। ऐसे देने को दे सकते हैं। हम्म। हाँ जी, जी। और ये वन पैरा वाला इंजरी में हम क्या, जैसे फर्स्ट स्टेप तो 62 गोल लीवर इंटू 3 है, उसको तो वैसे ही रखेंगे। बाकी 3 स्टेप में पहला वन पैरा ऐड करेंगे क्या? हाँ हाँ पहले वन सेम पैरा वैसे तीनों ही स्टेप में। हाँ जी। तीनों स्टेप में वन पैरा ऐड करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। और एक मेरा डाउट था, वन पैरा देने से पेन बढ़ सकता है क्या? कुछ पेशेंटों को ऐसे देखा गया है कि उसमें बॉडी में बहुत स्टिफनेस, एक पेशेंट को, कुछ पेशेंट को, 2-3 पेशेंट मैंने ऑब्जर्व किया है जिनकी बॉडी हम्म। में बहुत स्टिफनेस रहती है, हाँ उनको हाँ। शायद वन पैरा देने से, वो वन पैरा क्या करता है, जैसे टू पैरा भी बीपी को बढ़ाता है ना, वन हम्म। पैरा भी वैसो कंस्ट्रक्टर जैसा काम करके उनके मसल्स को और कंस्ट्रिक्ट करके, ऑलरेडी उनके बॉडी में स्टिफनेस है, तो और हम्म। ऐसे स्टिफनेस बढ़ गई होगी वन पैरा के कारण, ये हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, ओके हम क्रॉनिक में जो हम करते हैं हम शुरू में कम देते हैं क्रॉनिक वालों को। नहीं, स्टार्टिंग में नहीं दिया, कुछ दिनों के बाद भी दिया, जैसे 10 दिनों के बाद भी दिया गया, लेकिन फिर भी उनको हाँ दर्द बढ़ा, लेकिन वह समझ में नहीं आया कि दर्द क्यों बढ़ा गया, फिर अगले दिन ही वो थेरेपी कंप्लीट बंद ही करवा दी, इतनी पेन हुआ गई। ट्रीटमेंट तो नॉर्मल ही था, माइल्ड माइल्ड ट्रीटमेंट था, नॉर्मल जेनरल के, लेकिन मैं, उनको लेफ्ट साइड प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने वन पैरा लेफ्ट पार कैसे ऐड करके दिया, तो अगले दिन सीवियर पेन हो गया, फिर अगले दिन से उसने थेरेपी नहीं कंटिन्यू छोड़ दी, सो वो जनरली पता बड़ा नहीं तो, चला कि क्यों बढ़ हाँ गया होगा। बड़ा तो कम है ऐसे वन पारा देने से दर्द वगैरह, जी। बढ़ना भी नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि वन पारा से कभी दर्द बढ़ता देखा नहीं गया मैंने, बहुत रेयर केसेस में देखा है कि दर्द बढ़ गया। जी। हाँ जी। दिक्कत क्या थी वैसे उन्हें? हाँ, उनको तो ऐसे तो पूरा बॉडी में जकड़न रहती थी, यूट्रस ऑपरेटेड था उनका हम्म। पूरी बॉडी में, और उनको बोलते, इंजरी देने से भी उनको दर्द बढ़ जाता था, बहुत हाँ बहुत जी। ट्रीटमेंट भी बहुत हल्के हल्के से देता था, लेकिन उनको हाँ जी। बीपी शुगर दोनों थी। अच्छा, हम्म। तो जिस तो टाइम आपने मेन वन पारा और, फ्रोजन शोल्डर बैक हाँ पेन था, मेन ये सीवियर इश्यू था, हाँ हाँ। और बैक पेन एंड लेफ्ट फ्रोजन शोल्डर था। अच्छा, ट्यूनिंग के बाद डिटेल में एक और लिख के भेजो एक बार व्हाट्सएप पे, जी। वहाँ डिस्कस करते हैं इसको एक बारी। ठीक है सर, ओके। जी जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ जी। भैया ये क्या हाँ बता जी। रही थी, टू पैरा ऐड करने से बीपी बढ़ता है? वन पारा से भी हल्का भी बढ़ देखा गया वहाँ पे पेशेंट्स में। और टू पैरा से भी बढ़ता है? टू पैरा तो बढ़ता ही बढ़ता है। अच्छा, तो मतलब जिनका बीपी लो हो उनको टू पैरा ही ऐड करना चाहिए हाँ इंजरी टू के पैरा, साथ? हाँ नहीं इंजरी नहीं है, टू पारा वाला मल्टीविटामिन अच्छा है इसमें। अच्छा। हाँ टू पारा 3 गोल 7 लिवर 8 लेफ्ट पार 2। ओके। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। नेक्स्ट है अनिल भटेजा जी। जी हाँ जी। सर। सर आएंगे अभी आए? वो सर बिजी यहाँ कहीं पे यार, बिपिन जी तो पता नहीं शायद होते हैं लेट हो जाए अभी। चलिए कोई बात नहीं, मैंने बाइक के लिए बुलाया था कल रात को, जैसे नींद नहीं आ रही थी 3 साढ़े 3 बजे तक, सो मतलब मैंने पहले उनको अपने आप को मेडुला देना आता है, तो मैंने कहा मेडुला ले लो, 8 मेडुला 2 3, लेकिन उससे काम नहीं बना। फिर मैंने जाके इंसोम्निया मतलब ट्रीटमेंट अपना दिया था, हम्म। तो उससे भी आधे घंटे बाद फिर नींद आई है। तो मैं ये जानना अच्छा, चाह रहा था, इंसोम्निया के अलावा भी कोई और अच्छा जिसका कोई फॉर्मूला है जिससे नींद के रिजल्ट अच्छा है, जो खुद भी लिया जा सके? 5 15 5 मिनट को सिखा दीजिए अभी। इंटू 2? हाँ बिल्कुल। वही सेम करना है ना, पहले 5 इंटू 2, 15 इंटू 2, हाँ फिर जी हाँ दोबारा जी 5, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे भी नींद अच्छी आ जाएगी मतलब। हाँ उससे रिजल्ट अच्छे मिल जाए इसमें नींद में भी। और दूसरा मैंने पूछना था उनको, वाइफ को स्टेयर चढ़ते ही सांस चढ़ जाती है, तो एंजाइना ट्रीटमेंट मैं दे रहा था पहले, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ, मतलब फायदा नहीं हुआ। हम्म। तो जिसमें भी हमने जहाँ भी पढ़ा है, मतलब एंजाइना ट्रीटमेंट ही पढ़ा था। फिर एक हीमोग्लोबिन का था, हीमोग्लोबिन जिनका कम होता है उनको हीमोग्लोबिन का जो ट्रीटमेंट देने से उससे भी लाभ मिलता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में मतलब उनको भी सांस चढ़ती है। वो भी मैंने बीच में कुछ दिन लगातार देख के दिया था, उससे भी कोई रिलीफ नहीं हुआ मतलब। अभी भी वो सांस चढ़ती है, मतलब 2 मंजिल जैसे चढ़ गई सीढ़ियाँ, तो एकदम सांस चढ़ जाती है बहुत ज्यादा। उस टाइम उनको 2 पेन मेटाबॉलिक दीजिए अब एक बार। 2 पेन मेटाबॉलिक? न्यूट्रल के साथ 2 पेन मेटाबॉलिक। पहले न्यूट्रल फिर 2 पेन मेटाबॉलिक? हाँ माइल्ड न्यूट्रल और 2 पेन मेटाबॉलिक। कितने इतना दिन आप एक दो लगातार दिन, दे रहे हैं?
2 से 3 दिन लेके बताइए एक बार आप। ओके। हाँ जी। परविंदर सर, मैं कुछ बोलूं? हाँ जी बताइए। नमस्कार जी सबको पहले। हाँ जी नमस्ते। ये क्या कहते हैं, जैसे ये सर अभी बता रहे हैं कि इनकी वाइफ को सीढ़ियां चढ़ते हुए दर्द होता है, मतलब हाँ चेस्ट जी। में प्रॉब्लम हो रही है। तो चेस्ट में हाँ ज्यादातर हाँ। दर्द नहीं हो रहा और सांस चढ़ती है, सांस सांस फूल रही है ना, हाँ, वो सांस डायफ्राम फूल से जाती है। रिलेटेड हो रहा है उनको प्रॉब्लम। तो इसको एक हाँ जी। कार्डियक अस्थमा की गिनती में भी लेते हैं इस हाँ जी। सिचुएशन हाँ को। जी। हाँ जी। तो उसमें बिल्कुल। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा काम करता है। हाँ कंडीशन पर डिपेंड करता है वो। हाँ जी। ऑक्सीजन वैसे बीच बीच में मैंने कई बार दे रखा है, लेकिन इतना लाभ हुआ नहीं है। जी अच्छा, बिल्कुल। तो बस मुझे यही कहना था। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। बिल्कुल धन्यवाद। ओके, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी नेक्स्ट है रामपाल जी। नमस्कार। सर नमस्ते नमस्ते। जी सर। कैसे सर, बढ़िया। हाँ जी आप सर बताइए सर। सर मेरे को एक बात पूछनी थी। जैसे किसी हाँ जी। पेशेंट को मान लो उसे फीवरिश फीलिंग होती है और उसे फीवर होता है, और उसको फीवर के साथ उसको हाँ लूज जी। मोशन होते है, उसकी लैट्रिन निकल जाती है। हाँ जी। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? जैसे पेशेंट को फीवर हुआ, फीवर थोड़ा तेज हो गया और उसको लूज मोशन भी हो गया और उसमें लैट्रिन भी उसकी निकलती है, तो फिर हाँ ऐसे में हाँ। हमें क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात वो- है कि उस समय उसका बीपी भी लो हो जाएगा। हाँ हाँ। हाँ तो जी। ऐसे केस में हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या हमें ट्रीटमेंट उसको देना चाहिए? एज क्या है पेशेंट की? पेशेंट की एज अबव 70। अच्छा तो उनकी मसल लूज होंगी ना वहाँ की, ये WD के आसपास की। अच्छा, हाँ जी। उसके लिए आप WD दे रहे हैं उनको कुछ? नहीं सर, मैंने दिया नहीं, मेरे फादर इन लॉ है जो अभी इस समय मेरे पास नहीं है, अपने बेटे के हाँ पास जी। में। तो हाँ जी। आज वो वहीं रुक गए, उनको दिक्कत हुई होगी तो वहीं रुक गए, तो फिर कल हाँ मेरे जी। पास में आएंगे। हाँ जी। तो हाँ तो उनको मतलब आप इस केस में मुझे, हाँ। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, क्योंकि हमने उस समय उनकी केस थ्योरी जो उनकी देखी थी, तो उस समय हमारे हिसाब से उनका बीपी जब पीछे उनको 1 डेढ़ साल पहले जब उनको प्रॉब्लम हुई थी, सेम कंडीशन उस समय भी इनकी हुई थी, इनको फीवर हुआ था। तो फीवर इनको जब ज्यादा हुआ तो इनका उसी तरह से लेटरिन के कपड़ों में निकलती थी। तो हम्म। वो सेम कंडीशन मेरे को आज अब लगी। हाँ तो पहले फीवर का ट्रीटमेंट दीजिए आप, लीवर वगैरह, जो लीवर गॉल लीवर जो भी देना है उनको। हाँ, और क्योंकि साथ में हम उन्हें टोफिंगर। वायरल तो दे नहीं सकते क्योंकि उनकी हाँ जी। इम्यूनिटी डाउन है। हाँ जी। तो बस वो लीवर ही दे सकते हैं हम उनको, जैसे 1 पॉइंट लीवर या 1 लीवर के हाँ। ट्रीटमेंट, थ्री हाँ वाला। जी। हाँ उसके जी। साथ में हम इनको लूज मोशन को कंट्रोल करने के लिए क्या देना चाहिए? इसमें पहले इनको आप ऐड कीजिए टोफिंगर गॉल लीवर WD × 3। अच्छा, और बाद में देना हाँ, CNNS गैस गैस। अच्छा, 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 उससे इनके फर्क पड़ जाएगा लूज मोशन में। अच्छा, अच्छा। हाँ सर जी। एक बात और मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे आप मेरे को हमेशा गाइड करते रहते हो, जो प्रेमलता जिसका कल भी पेट दर्द जो बता रही थी, हाँ दरअसल जी। उसका पेट जो नाभि पे दर्द नहीं था, उसके दर्द होता है पैनक्रियाज पे। तो अच्छा। आज जो मैंने हाँ उसको जी। सुबह ट्रीटमेंट दिया था, तो मैंने उसको CNNS गैस गैस ऑल 3 साइड दिया था। हाँ जी। उसके बाद में मैंने उसको 60 टो फिंगर गैस गैस दिया था। फिर मैंने हाँ 6 जी। गैस आई दिया था उसे 3 वाला। हाँ उसके जी। बाद में मैंने उसको 3 मिनट का गैप देके उसको 10 पेन इंटू 10 पेन टू थायराइड के 2 ट्रीटमेंट। हाँ जी। उसके बाद मैंने फिर इनको 1 पॉइंट लीवर के 6 ट्रीटमेंट और 6 के ADR। हाँ जी। तो आज तो मेरे पास उसका फोन आया नहीं, हाँ जी। तो लगता है कि वो आज मतलब ठीक रही होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट सही था, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जैसे उसको अगर पैनक्रियाज में उसके पेन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो पैनक्रियाटिक है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, जो उसका बाइल जूस ढंग से तैयार नहीं हो पा रहा। वो परहेज भी या क्या फिर करते हैं ढंग एक से? reason है जी। परहेज भी क्या करते हैं शुरू से? अच्छा, और एक मैंने और आपको बात बताई थी कि वो 1 2 दिन से ना खाना जैसे हाँ जी। डाइटिंग पे है, तो वो सैलेड वगैरह खा लिया, या हाँ सुबह जी। को मतलब दिन में लंच ना करना। तो मैं आज हाँ उसको जी। मैंने यही उसको सजेस्ट किया कि मैंने कहा ज्यादा नहीं, आप एक चपाती और ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ ग्रेवी वाली के साथ जरूर खाया करो। हाँ जी। हाँ जी। तो
बाकी तो अभी उनको तक बोलो तो भाई सब ठीक है। सीजनल फ्रूट खाएं अभी, और खीरा बंद कर दें, अभी खीरा दिक्कत करता है आजकल लोगों को। अच्छा खीरा। अच्छा वो, अरे, अच्छा एक बात और कि हाँ वो जी। पेठे का जूस पीती हैं, पेठे का जूस ठीक है? ठीक है, उनको बंद करा दो अभी, आप वो काफी कुछ ले लेते हैं एक बारी में। अच्छा, क्योंकि पेठे का जूस लेती हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही डायबिटिक हैं। हाँ अब हाँ। दोनों का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैंने आपसे उनका भी, उनके हस्बैंड का भी हाँ जी। ट्रीटमेंट हाँ कल से जी। शुरू हो गया। तो दोनों ही पेठे का जूस ले रहे हैं, तो मैं उनको बंद कर देता हूँ, कल करवा देता हूँ। हाँ वो करा दीजिए, तो और खीरा उनके बंद कराइए हस्बैंड, पहले उनका। अच्छा उनके हस्बैंड अलसी सीड्स भी ले रहे हैं, और हाँ मतलब जी। दो तीन चीजें और ले रहे थे। तो जीरा का हाँ उसका हाँ। सौंफ का पानी भी ले रहे हैं। हाँ जी। तो हाँ दो जी। तीन साल से सौंफ का पानी ले रहे हैं और अलसी सीड ले रहे हैं, तो मैंने कहा आप इसे अभी रोक दीजिए। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है सर, बाकी बाकी मैं, हाँ। तो आप गाइड मेरे को करते ही रहते हैं, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी, जी जी, बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। लेकिन आपने ना इतना अच्छा समझाया हुआ टंग के बारे में, और जितना भी जो बहुत अच्छा लगा, मतलब आप जी जी बिल्कुल। समझाते तो हमेशा ही बहुत अच्छा है, हाँ जी। लेकिन जो समझ में आ जाए वो बहुत अच्छा होता जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। है। ओके सर, जय ठीक है, गुरु जी, ठीक है। जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी। जय न्यूरोथेरेपी। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट है इनामुल जी। नमस्कार सर। जी सर, नमस्ते। सर कल मैं एक पेशेंट को देखने के लिए गया था। हाँ जी। तो वो लेडीज है, एज करीब होगा 40 साल। हाँ जी। उसका फुल एब्डोमिनल का देखा, पेन पॉइंट फुल है, सिर्फ लेफ्ट ओवरी में नहीं है, हाँ बाकी जी। सब जगह है। उसका हाँ जी। कंप्लेन क्या है कि L45S1 डिस्क बल्ज है। अच्छा। और उसका जो भी डिलीवरी हुआ है सब ऑपरेशन से हुआ है। हम्म। तो मैं उसको कल कुछ ट्रीटमेंट नहीं दे पाया, क्योंकि उसको मालूम नहीं था, उसका सर्कुलेशन चालू था। अच्छा। तो 2 दिन बाद सर्कुलेशन बंद होगा, तो फिर उसके बाद उसको ट्रीटमेंट देने का, तो मैं स्टार्ट किधर से करूँ, अपने को थोड़ा डाउट हो रहा है। क्या एज बताई आपने? एज वही 40 साल। और कमर में दिक्कत है इनके, मेन डिस्क हाँ, बल्ज वो है। उनका जो L45S1 में डिस्क बल्ज है, उसका हाँ कंप्लेन है। उनका ट्रीटमेंट बनारस में चल रहा है। कल मैं हाँ। उनको हाँ देखने को गया था। हाँ। तो हाँ फुल एब्डोमिनल में पेन है, पेन पॉइंट फुल है, यानी कि हाँ। हाँ। -0 में बहुत ज्यादा है, हाथ रखे तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा। WD में बहुत ज्यादा है, हाथ रखे तो हाँ बर्दाश्त नहीं हाँ। होता है। सिर्फ हाँ लेफ्ट हाँ। ओबरी में नहीं है, बाकी सब जगह है। उनको कोई पैर में दर्द तो नहीं आता, सैटिका वाला दर्द कुछ? अब ये डिस्क बल्ज की वजह से एक पाँव में दर्द होता है। लेफ्ट या राइट? और वो तो मैं बात नहीं किया प्रॉपर, हाँ जी। लेकिन एक पाँव में है। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं है उनको, अगर लेफ्ट में हो तो फिर इंजरी देना राउंड एरो वाला। हाँ, और राइट हाँ में हो बाकी, तो। बाकी राइट में होता है सिंपल न्यूट्रल भी देंगे तभी चल जाएगा। शुगर तो नहीं ठीक, है उनको? ना फीवर वगैरह नहीं है, सब नॉर्मल है। और बीपी? बीपी भी नॉर्मल है, यानी बीपी लो रहता है उनका। लो रहता है ना? हाँ। हाँ, तो थायराइड उनको का आप कोई पहले, दिक्कत नहीं है, थायराइड नहीं हाँ है। ठीक है ठीक है, तो इनको आप शुरू कीजिएगा इंजरी राउंड एरो वाला, अजय हाँ हाँ नॉर्मल 2.1 WD। हाँ, ठीक है सर। एक और पेशेंट है हाँ अपने को। हाँ, और उसमें एक आप काम करना कि इतना ट्रीटमेंट देखे उनका म्यूकोजल का दर्द जरूर चेक करना, ठीक है, ठीक है, और देखना वो कम मिल जाएगा आपको सिर्फ राउंड एरो देने से ही। ठीक। हाँ जी। और एक और पेशेंट अपने को देखने का है, हाँ यानी जी। 3-4 दिन बाद में। वो क्या हुआ हाँ कि 4 दिन पहले बाइक से जा रहा था, किधर को जाता था वो। तो ठीक है। उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी। एक्सीडेंट होने के बाद में जो भी पब्लिक था वो उसको उठा करके हॉस्पिटल लेके गया। हाँ जी। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर लोगों ने जो जो ट्रीटमेंट करना था, क्या MRI किया, सब चीज किया, करने के बाद उसको ठीक डॉक्टर है। ने रिजेक्ट कर दिया है। वो क्या है कि फुल्ली पैरालाइज है। अच्छा। सिर्फ उसका ये आँख काम करता है, हाँ बोलता हाँ। होता कुछ नहीं है। तो उसको कैसे टेकअप करना पड़ता है। इनके सर एक बार वीडियो और रिपोर्ट भेजिए अगर आप हमारे इस पे ग्रुप पे। ठीक है सर, मैं तो 3-4 दिन बाद उसको मिलने को जाएगा, जा करके हाँ आपको जी। रिकॉर्डिंग करके भेजेगा। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल, बाकी ऐसा केस है तो पॉफिंगर गॉल लीवर और पॉइंट गॉल पॉइंट लीवर शुरू में दे सकते हैं, हाँ उसमें हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार उसकी वीडियो बना के और उसका सारा रिपोर्ट वगैरह जो भी कंडीशन है अभी। ठीक है सर, तो मैं 4 दिन के हाँ। बाद को आपको भेजता है। हाँ जी। हाँ जी, जी जी ठीक है सर। ओके सर। ओके जी, धन्यवाद। थैंक सर। हाँ जी, नेक्स्ट प्रताप कुमार जी। हाँ जी, प्रताप कुमार पाल जी, अनम्यूट कीजिए आप।
प्रताप कुमार जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो आप एक बार अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। नहीं तो कोई नहीं। उदय सिंह जी। हम तो ठीक। हाँ हाँ हेलो। जी सर। हेलो। हाँ जी। एक जो है आपकी सर अभी तो आवाज बड़ी कम आ रही है। तकरीबन 50। हेलो। हाँ जी, अब आ रही है आवाज। हेलो। हाँ जी हाँ जी। एक लेडीज की बॉडी जो है ना बहुत ही हार्ड है, हाँ जी। और उसको एक ट्रीटमेंट बताया था गुरुजियों ने। 3 gall 7 liver into 2, हाँ जी। 3 gall 7 liver into 2, 3 लास्ट के अंदर था। अच्छा 7 liver 0 और 8 चेस्ट, राइट चेस्ट। अच्छा अच्छा तो उससे काफी कुछ आराम तो हुआ, अच्छा लेकिन लंबर एरिया बहुत ही हार्ड है। अच्छा। और 1.2.1 WD भी दिया उसको। उसका जो हाँ जी नीचे का एरिया है हाँ कमर जी। का, वो मतलब बैठ नहीं पाती। अच्छा। अगर उसको हम बैठाने की कोशिश करें तो पीछे लुढ़क जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, विपिन जी आ गए हैं अभी। अच्छा। हाँ जी विपिन सर हाँ जी, नमस्ते। सभी को नमस्ते। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते जय सर। गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सब जय अच्छा गुरु है। जी, जय जय गुरु न्यूरोथेरेपी। जी, जय गुरु। नमस्कार दादा। जय गुरु दर्शन। जी, जय न्यूरोथेरेपी। नमस्कार सर, नमस्कार। अभी हम लोग मजा लिए क्या, दर्शन और निदान। बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत महाकुंभ बहुत के जो बढ़िया क्लास रही आज की। कितना अच्छा लगा दर्शन और निदान। बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से। सर महाकुंभ का मजा मिल गया जो लोग नहीं पहुंच पाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, महाकुंभ का मजा तो बहुत दिनों तक लगातार मिलते रहेगा। कुछ कुछ अभी छोटा छोटा चीज तो परविंदर जी, कुछ कुछ आप लोगों को एंजॉय वाला वीडियो वगैरह भी डालेंगे। यानी जी एंजॉय का जी मतलब बिल्कुल ट्रीटमेंट से लेके एंजॉय तक। न्यूरोथेरेपी ही नहीं, आप लोगों को पता है कि न्यूरोथेरेपी नहीं, मेडिकल साइंस ही दुनिया के सारे ही साइंसों में बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। मतलब इंजॉयफुल साइंस बोल सकते हैं मेडिकल साइंस। उसमें बिल्कुल भी सर न्यूरोथेरेपी तो थोड़ा, और न्यूरोथेरेपी तो और भी इंजॉयफुल साइंस है ये। बिल्कुल। गुरु जी की कृपा है इस पे, इसलिए। और बताइए कहाँ तक पहुंचे। जी सर, उदय सिंह जी कुछ बता रहे थे अपना एक क्वेरी। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी। भैया भैया नमस्कार। बताइए, उदय भैया। भैया एक लेडीज है, 2 साल हो गए उसको पैरालाइज हुए थे। किसको। हेमाटोमा के कारण हुआ था पैरालाइज। लेडीज है, अच्छा फिफ्टी अच्छा। फाइव ईयर 55 ईयर्स की है। उसको 55। जो 3 gall 7 liver into 3, हम्म। और हाँ। लास्ट में 7 liver 0 8 चेस्ट आपने जो बताया था ना, वो दिया हमने उसको। तो तकरीबन 70% तो उसका ठीक हुआ, बॉडी कुछ मतलब हाँ, मुलायम हुई है, लेकिन बाकी अभी हार्ड रहे लंबर एरिया। लंबर एरिया में भी हार्डनेस है। बहुत ज्यादा है। अच्छा, लंबर एरिया में किसी साइड में है या फुल, मतलब बिल्कुल लंबर एरिया में ही है, मिडिल में ही। बैक साइड में, बैक साइड में। हाँ, बैक साइड मिडिल में ही है या साइड में है? तो नहीं, साइड में नहीं है, बिल्कुल मिडल में। उम्र 55। 55। कोई ऑपरेशन, कोई यूट्रस ऑपरेशन वगैरह नहीं का है। ऑपरेशन, कोई यूट्रस नहीं नहीं, वगैरह कोई का कोई ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन? है। कोई ऑपरेशन नहीं है। बच्चे बच्चे नॉर्मल है या सिजेरियन? नॉर्मल। नॉर्मल है। क्योंकि उनको हाफ कुंडी 40 सेकेंड आप दे सकते हैं। मैं कल बात करता हूँ पहले, अगर उनको उस चीज के लिए एग्री करेंगे तो फिर दे देंगे। हाँ, हाँ दे देंगे। तो जो कुछ भी आप दे रहे हैं उसमें स्टार्टिंग में ही आप हाफ कुंडली 40 सेकेंड एक बार दीजिए ना। ठीक है, ठीक है।
एक बार हाफ कुंडली 40 सेकंड बस। ठीक है भाई। और और बाद बाकी क्या क्या दे रहे हैं थोड़ा सा बताइएगा। 5-15 5 मेडुला, बहुत अच्छा। 12 लीवर, 6 एडीआर हाई बीपी है, और ठीक है। अजय नॉर्मल, अजय नॉर्मल। नॉर्मल अजय नॉर्मल। हाँ। उसके ठीक है। बाद उनको सप्ताह में 2 ठीक है। दिन जो है किडनी क्लियर दे देते हैं, माइंड वाला। 3 गॉल 7 लीवर 7 लीवर जो दे रहे हैं ना। हाँ वो दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं। अच्छा, बस हाफ कुंडली 40 सेकंड देने के बाद ये अल्कली ट्रीटमेंट जो देना है 3 गॉल 7 लीवर 7 लीवर जीरो हाँ। एट चेस्ट ओनली, ये आप हाफ कुंडली 40 सेकंड देने के बाद ये दीजिए आप। मतलब ये जो है ना, पहले 5-15 5 मेडुला दूं, 12 लीवर हाँ 8 एडीआर दे दूं, अजय नॉर्मल दे दूं, और हाँ बाद में 40 सेकंड की कुंडली देते ना, और फिर अल्कली ट्रीटमेंट दे देते हैं। हाँ हाँ, नॉर्मल अजय नॉर्मल 12 लीवर 6 एडीआर के बाद नॉर्मल अजय नॉर्मल, फिर हाफ कुंडली 40 सेकंड, उसके हाँ। बाद 3 गॉल 7 लीवर 7 लीवर जीरो एट चेस्ट ओनली, यानी अल्कली ट्रीटमेंट। हाँ। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक। ओके। कोई रिपोर्ट है क्या, ओके। ब्लड रिपोर्ट कोई है उनका, कोई भी सीबीसी फिलहाल वगैरह मेरे कुछ भी। पास नहीं है। कल रिपोर्ट करवाई है, सुबह ले जाएगा सैंपल, तो शुगर उसमें का। तो थायराइड का, थायराइड, सीबीसी और हाँ सीबीसी लिपिड सीबीसी प्रोफाइल। बस बस, सीबीसी कल डाल दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है ना, उसे लेके रिपोर्ट आ गया होगा तो केवल सीबीसी का डालिएगा, थोड़ा सा देखा जाएगा उसको। ठीक है भाई। ओके भाई साहब, थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी नेक्स्ट है काम्या जी। काम्या जी प्लीज कामया आप जी। अनम्यूट कीजिए। जी जी सर, एक्चुअली सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी वो राम गोपाल शायद सर ने अपना एक पूछा था कि उनके मतलब फादर इन लॉ को जो प्रॉब्लम होती है लूज मोशन की, तो सर उसमें क्या है, एज के हिसाब से ये जीवन धारा और 2 पेन इंटू 6 दे सकते हैं क्या? किसको किसको है। रामपाल अ, जी, रामपाल जी के ससुर जी। ससुर जी नहीं, ससुर जी हैं या पिताजी हैं। ससुर जी नहीं है। राम, हाँ जी। उनको उनको रामपाल जी। हाई, हाँ हाई फीवर के साथ में वो बोल रहे थे उनको मोशंस निकल जा रहा है। हाँ तो उसमें तो वो 100% अल्कलीन अल्कली देना है ना, इसलिए गैस ओनली बहुत अच्छा काम करेगा। गैस ओनली वन गैस ओनली 6 पॉइंट 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 1 लीवर इंटू 6, ये सेट बहुत अच्छा काम करेगा उनमें, फीवर में भी और लूज मोशन में भी। अच्छा। हम्म। अच्छा, और सर ये किसी ने मेरे को एक बार पूछा कि ये पीसीओडी का कुछ मतलब रिकवरी कोई फॉर्मूला है क्या ठीक करने का? बहुत सारा, मेरे यहाँ तो 100 से ऊपर रिकवरी है। सर बताएंगे पीसीओडी क्या? तो पीसीओडी तो कोई डिजीज ही नहीं है। पीसीओडी तो जो मेंसेज जो क्लॉट रुक जाते हैं ना, जो हाँ मेंसेज कम कम होते होते जब हार्डपन वहां पे वो मेंसेज के ही क्लॉट जब बन जाते हैं हार्ड, वही पीसीओडी है। जी। तो आप उसको एमएफ्रिन देखिए या नॉर्मल नॉर्मल वगैरह फार्मूला देने के बाद भी कुछ नॉर्मल अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एमएफ्रिन दे देने पे 12 लीवर 8 एडीआर नॉर्मल है, जो नॉर्मल से भी कई का हुआ है। अगर नहीं हो तो एमएफ्रिन देने के बाद तो बहुत मतलब आसान तरीके से हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। पीसीओडी ये मशीन का और मतलब उन लोगों का शब्द है, न्यूरोथेरेपी में गुरुजी का शब्द नहीं है। ये गुरुजी तो बहुत बड़े बड़े नामों को बहुत छोटे अंदाज में गुरुजी क्लियर किए हुए हैं। जी जी इसलिए इन सब चीजों के बीमारी के नाम से हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जी जी। और सर एक परमिंदर भैया से रिक्वेस्ट थी कि वो जो क्या नाम है, ये लीवर का जो आप बता रहे थे कि आपने खड़े खड़े या बैठे बैठे दिया था, ये हम लोगों को थोड़ा शो कर दीजिए ना, समझ में नहीं लीवर। आया कि बैठ के कैसे देते अरे हैं। सर आपको ध्यान होगा ना, वो बार्ली पर 6 ADR बैठा बैठा दे दिया था हमने, कितने लोगों को दिया था बैठे बैठे कुर्सी पे। अच्छा तो बार्ली फिर पर आप एट लोग एट क्या, डी आर हाँ जी। वो तो हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल मतलब बैठे में कैसे देना है, ये तो ये नहीं पता है, ये देखना चाह रहे हैं क्या। हाँ हाँ जी जी वो कह सर। रहे हैं प्रैक्टिकली कैसे दिया था हमने कुर्सी पे बैठाकर।
तो ये हम किस पे दिख रहे हैं, दरअसल आज मेरे मम्मी का तबीयत खराब हो गया था, कोई ठीक नहीं है ना। कोई नहीं, हाँ जी, इसका कोई वीडियो बना के अलग से शेयर कर देंगे। ठीक है, शेयर कर देंगे वो तो। एक जी हाँ मिनट सर, जी। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ नहीं, जी। ठीक है। हम चाह रहे थे कि अभी हाँ जी। कोई है भी नहीं। वो तो बैठे बैठे एक हाथ, मतलब जैसे लीवर सुला के देते हैं, हाँ वैसे जी। हाथ से बैठे बैठे भी दिया जा सकता है। हाँ जी, वही वही। अच्छा। सर मतलब जो क्या है, जैसे भैया ने ना पहले सेल्फ में लेना सिखाया था कि थाइस के ऊपर अपना भी हाथ रख लेना, और उसके बाद बिल्कुल, में तीनों राइट पॉइंट पे, हैंड से। तीनों थाई का एंगल, तीनों पॉइंट पे हाथ का एंगल उस थाई के एंगल पर मैच कराते हुए तीनों पॉइंट पुल लेकर के तो आराम से लिया जा सकता है। हाँ, वो सेल्फ का तो आता है सर कि राइट हैंड से कैसे दे सकते हैं, लेकिन जैसे किसी पेशेंट को बैठे बैठे देना है वो नहीं थोड़ा समझ में आया। अच्छा, हम एक मिनट वीडियो खोलते हैं, लेकिन ये वीडियो बैक में जाएगा क्या बेटा? हाँ सर, दिख हाँ रहे हैं आप। दिख गया है, लेकिन ये बैक में कैसे जाएगा? तो सर ये देखिए राइट। कैमरा स्विच करना पड़ेगा आपको। अ, बेटा इधर आइए तो। हम्म, राइट कॉर्नर में देखिए, कोई निशान होगा कैमरे का। क्या? राइट कॉर्नर पे बैक कैसे जाएगा बेटा? इसमें। ओके। हाँ जी, हाँ जी। ओके। दिख गए दिख गए। ठीक है, ये एक चेयर दिख रहा है ना? बिल्कुल। जी सर। देखिए, हम बेटी को ही लाए हैं, बेटी में बैठी है। जैसे ये है ना, तो ये हाथ है, दिख रहा है अच्छे से। बिल्कुल सर। जी सर। तो ये हाथ को जैसे यहाँ रख दिए, जैसे ऐसे ही देते हैं ना हम लोग, तो फिर ऐसे दिए, पहला पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ सर, जी। हाँ सर। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आ गया समझ में सर, आ गया। कवरेज आ गया। हाँ जी। जी जी बिल्कुल। और बात है कि एडीआर की। हाँ जी। वन तो पैरा। ये तो 4 राउंड हुआ। आगे हाँ जी। हाँ बस जी। और जब ये ऐसे तो बैठा के ऐसे भी हम लोग देते हैं, तो ऐसे ही देते हैं ना, ऐसे करा दिया। जी यानी जी। हेड जितना, एडीआर में जितना हेड बोलना ये है कि जितना हेड उसको नीचे कर सकता है उतना हेड नीचे करे। फिर आपको देख लीजिए एग्जैक्ट, एग्जैक्ट ये जो राउंड दिखाई दिया ना आपको, जी। जी जी। ये एडीआर का स्पेस अपने आप दे देता है आपको। जितना डाउन जाने पे अपना, ये जो खोजना नहीं है कि एडीआर कहां तक देना है, ये देख लीजिए उभार एकदम दे दिया। इसी में तीनों एंगल बनाना है, तीनों पॉइंट्स बनाना है बस। अब तो पता ही है, दे देना है बेटी, एडीआर की नहीं है इसलिए नहीं दे सकते इसको। जी जी नहीं तो बिल्कुल। अभी कहीं कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। जी सर, और आ सर, गया समझ में सर। और सर एक लास्ट वन पारा का भी, के खड़े होके वन पारा कैसे दें। है बेटी, एक मिनट इधर आइए। ये जो हाथ है ना, हाँ जी। ये दिखाई दे रहा है, हाँ जी। इधर हाँ से जी। इधर से। ये एरिया दबाना है। जी जी ठीक है सर। ठीक है, फिर ये जो किडनी है ना, ठीक किडनी के सटे। जी जी ठीक है। ठीक है, फिर जी यहाँ जी ठीक है सर। दे ही दिए वन पर, हम नुकसान तो होना है नहीं। नहीं नहीं। ओके। जी जी ठीक है सर। सर क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच सर। और कोई कंफ्यूजन है, कोई भी मतलब एग्जैक्ट? एक मिनट, अब इधर लाते हैं कैमरा को। हाँ जी।
हाँ, तो ये क्लियर हुआ? हाँ जी सर। जी सर जी। अब बताइए, और कहीं कोई कंफ्यूजन? नहीं ठीक है सर। अभी अभी हमारे पापा गांव में थे, ठीक है, हाँ जी। और मम्मी का तबीयत, चूंकि पापा और मम्मी दोनों आदमी गांव पे रहते हैं, हाँ जी। तो 2 दिनों से तबीयत खराब थी, लेकिन पापा हमको फोन नहीं कर रहे थे। आज फोन किए तो सामने में पता लगा कि ऐसे ऐसे है, तो पापा से पूछे कि क्या हो रहा है, तो बोले कि वोमिटिंग हो रहा है। तो वोमिटिंग हाँ में जी। पापा को बताया कि 5-15-5, हम लोग तो पता है कि 5-15-5 में क्या देना है, लेकिन पापा तो नहीं समझ पाते। तो हाँ उनको हम जी। बोले, पापा ऐसे कान के बगल में जो देते हैं आपको याद है क्या? तो बोले कि हाँ याद है। तो 10-10 लेफ्ट, 10 लेफ्ट में और 10 राइट में, ऐसा पहले 2 बार दीजिए। थोड़ा सा बोल के और फिर हम पेशेंट देखने लग गए। थोड़ा विलम्ब हुआ तो हमको शक हुआ, तो हम फोन किए, तो पापा बोले कि दे रहे हैं, दे दिए। क्या दिए? तो 10-10 का 10 सेट दिए, मतलब वो 5 मेडुला इंटू 10 दे दिए। अच्छा। और ठीक है, उसके बाद हम बोले कि 10 बार दे दिए, तो हाँ, फिर सोचे कि चलिए गुरुजी दिलवाए हैं, हम लोग तो कुछ करते नहीं है, 19 से 20 कराए तो गुरुजी कराए। फिर 15 मेडुला, यानी 15 मेडुला इंटू 2, और फिर 5 मेडुला इंटू 2 पापा से दिलवा दिए। बोले कि पापा 2-4 पॉइंट लीवर, ये लीवर का दे दीजिए, यानी बायां जंगा बायां हाथ बताया उनको, तो वो दिए। और देने में फिर तब तक गाड़ी आ गई, गाड़ी से वो चले आए। अभी की बात है, अभी लगभग 7:20 हो रहा था तब, और वहां से तब तक गाड़ी आ गई, तो गाड़ी में बैठ के आ गए। पापा का कहना है कि जिस समय वहां थी तो पूरे शरीर में जलन हो रहा था, इतना फीवर था हाई कि बदन जल रहा था। और यहाँ आते आते ऑटो से उतरी तब तक फीवर बिल्कुल गायब था। जो रिलैक्स होना वहीं से 10, मतलब 5-15-5 मेडुला दिए हैं पापा, और लीवर देना शुरू किया, उससे पहले माँ रिलैक्स होना शुरू हो गया है माँ को। बिल्कुल सर, बिल्कुल चमत्कारी रिजल्ट है बिल्कुल। तो ये चीज है कि कब, और फीवर वाले केस में बिल्कुल, चाहे वायरल, चाहे मतलब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, किसी भी तरह का फीवर है, उसमें तो बहुत ही अच्छा, मतलब ये चमत्कारी काम करता है 5-15-5। कई को जी जी तो बिल्कुल। कई को देखे हैं कि 5-15-5 देते ही तुरंत से तुरंत पसीना आना शुरू हो जाता है, 5-15-5 देते देते। कई एक पेशेंट में हम देखे हैं ये चीज। जो छोटे छोटे चीजों पे ही अगर हम थोड़ा सा अच्छे से मतलब देखे, गौर करें, और देखे, फिर जब प्रैक्टिकली हम लोग जब अपने ज्ञान को डेवलप करेंगे, तो छोटे छोटे पॉइंट्स में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और बड़ा बड़ा फॉर्मूला देके थक भी जाते हैं, और फिर रिजल्ट भी हम लोगों को सिचुएशन के हिसाब से जल्दी नहीं मिल पाता। ये सब ध्यान देना है। तो अभी अभी कहानी जो हुई है, हम अभी शेयर करना उचित समझे हैं। अब बिल्कुल अभी सर। है कि उदय उदय भी यहाँ है कि चले गए शायद? नहीं, यही है भाई साहब। उदय भैया को कल कल बात हुई थी आपसे या आज? कल ना? कल। कल बात हुआ तो बोले कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मैं जब से आया तब से बीमार हूँ। भाई बीमार क्यों हो गए, क्या कंडीशन है? तो कुछ बात बताया कि ऐसे ऐसे शरीर में थकावट थकावट, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है, ये वो। फिर उनको हम बता दिए कि ऐसा हो सकता है कि लैक्टिक एसिड आपके शरीर में स्टोर हो रहा हो, कुछ इस टाइप का सिस्टम में हो गया है। तो आप ऐसा कीजिए, 5-15-5 नॉर्मल अजय नॉर्मल और न्यूजिन लीजिए। आज सुबह फोन करते हैं उदय भैया कि गजब चमत्कार हो गया। आप अपने मुख से लोग को बताएं उदय भैया। भैया मैंने इनको बता दिया सबको। वो बता दिए थे, सॉरी फिर हाँ, दोबारा आप लोगों को कष्ट दिए। आपके आने से तो पहले ये, ही मैंने इनको बता दिया। हाँ, तो ये है गुरुजी के छोटे छोटे फॉर्मूला में बहुत चमत्कारिक रिजल्ट है, और वो टिकाऊ रिजल्ट होता है। और वो छोटे फॉर्मूला का जो रिजल्ट होगा टिकाऊ भी होता है, वो टिकता है रिजल्ट। अभी तो खैर महामारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हो गई है अभी। आए तो बच्चे लोग भी कुछ वन परा वगैरह दिए हैं। सर 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 1 मिनट सर, मैं रंजीत सिंह बोल रहा हूँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर सर, अगर आपको ये पता था कि उदय सिंह जी का लैक्टिक एसिड बढ़ गया है, तो आपने डायरेक्टली लैक्टिक एसिड क्यों नहीं दिलवाया? इसलिए कि हो सकता है कि कुछ स्ट्रांग हो जाए एज के हिसाब से, तो आज उसमें हम एज के हिसाब से डायरेक्ट लैक्टिक एसिड कभी कभी नहीं, लगभग नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि स्ट्रांग हो गया ना वो।
हाँ हाँ और हाँ। न्यूजिन भी तो उसका माइल्ड ही हुआ। और चिन्मय जी बता रहे थे कि आपको रात में जब काफ मसल में दर्द हुआ था तो आपने फिर न्यूजेंस नहीं लिया, आपने 2 पारा और चेस्ट ओनली लिया, तो उसका क्या अर्थ लगाया आपने? 2 पारा और उल्टा गैसाई, उल्टा होके गैसाई लिए, अच्छा और अच्छा अच्छा। फिर 280R/6 ली। वो ऐसा क्यों, मतलब वही जानना चाहते हैं। वो इसके डिप में जाने के लिए एक तो सोडियम की कमी प्लस दिन भर का भागदौड़ था मेरा। तो जैसे जैसे कुछ समय में ऐसा भी होता है कि लॉजिक निकालना तो मुश्किल हो जाता है, लॉजिक तो निकल ही जाता है, लेकिन उस समय लॉजिक नहीं, उस समय कोई और शक्ति जैसे गुरुजी जैसी शक्तियां विराजमान होकर आपको तत्क्षण रिलैक्स कराते हैं, अगर आपका विश्वास वहां जा रहा है तो ये ऐसा हुआ। और सुबह में मतलब जो हुआ 2-3-4 मिनट के ट्रीटमेंट से समझ लीजिए कि पूरे फंक्शन क्या, उसके बाद भी हम बड़ा मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाए। बहुत अच्छा। भाई जी कैसे उल्टा हैं पटेल जी? हाँ तो आप सर। समझ सकते हैं कि उल्टा गैसा ही मतलब काल मसल को एक तो फ्री भी करता है, ऊपर से वो फिर ADR 2 पैरा भी लिए थे। 2 पैरा के बाद वो उल्टा होके 6 गैसा ही लिए, यानी वो जो क्रैम्प्स आया था वो क्रैम्प्स को तोड़ने के लिए भी हम तोड़ने के अंदाज से वो दिए। चिन्मय जी अभी होंगे तो हम दोनों विचार करके कि इसको तोड़ो, फिर तोड़ने से उल्टा मतलब काल्प मसल को प्रेशर दिलवाए ऊपर से नीचे गैसाई की तरह। और फिर दिमाग में आया तो फिर कि क्यों ना 2ADR लिया जाए, आप चूंकि 2 पैरा ले ही लिए हुए हैं। 2ADR लेते लेते मतलब एकदम बिल्कुल से बिल्कुल शरीर में एक अलग तरह का एनर्जी, क्रैम्प्स तो खत्म हो ही गया और अलग तरह का एनर्जी आया जो काफी टिकाऊ एनर्जी था वो। सर एक बार फॉर्मूला फिर से बता दीजिए ना प्लीज। क्या? फॉर्मूला एक बार फिर से बता दीजिए सर, क्योंकि ये सोडियम की कमी के कारण क्रैम्प्स अक्सर आ जाता है सर, मतलब मुझे खुद भी आ जाता है, तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है सर, थोड़ा बताइएगा फिर से। देखिए तो इसमें दोनों ही कंडीशन में ले सकते हैं। हमको लग रहा है कि एंजियोटेंसिन 2 के बाद भी ये 2ADR काम कर सकता है, करेगा। और काल्प मसल तो बैक वाला काल्प मसल क्रैम्प्स के लिए या जिसको कब्जी टाइप का रहता हो, हम कब्जी के पेशेंट हो गए थे ये महाकुंभ वाले पीरियड में, क्योंकि वो खाने पीने थोड़ा सा अनियमितता कुछ दिनों से चल रहा था, भागा भागी था, तो इसके मद्देनजर भी हम लिए थे, लेकिन वो बहुत पावरफुल रहा। और 2ADR लेते लेते तो बहुत ही अच्छा लगा वो। तो इसमें 3-4 चीज आ गए। 2 पैरा एक तो लो बीपी, मतलब मेरा कंडीशन रहता है कभी कभी लो बीपी होता है, और क्रैम्प्स आया तो सोडियम के लिए, कब्ज के लिए दिमाग में हम सोचे कि दिमाग ये काल्प मसल का ये हो, और वो बहुत तीखा मतलब पेन था वो। क्रैम्प जो था बहुत खिंचावदार था। चिन्मय जी है क्या? चूंकि हम कितना परेशान थे, चिन्मय जी आपको बता प्रणाम पाएंगे। सर। प्रणाम सर हैं। चिन्मय जी कितने परेशान थे उस समय, रियली मतलब हमको एक तरह से अधीर जो होता है ना। सबसे बातचीत हुई सर, रात में 3:30 बजे नींद नहीं आ रही थी। वो नहीं, सबसे और हम पहले। बिल्कुल से बिल्कुल चिन्मय जी उस समय अधीर हो गए थे ना। हाँ सर, बहुत ज्यादा पेन था। पेन था और मतलब अधीर टाइप के, हम समझ लीजिए कि हम बहुत टूट गए, मतलब टूट रहे थे उस समय, हम बहुत टूट रहे थे। एक ही लाइन वो निकला था कि दिन भर भाग दौड़ जो हुआ है, वो पसीना जो निकला है, तो वो सोडियम तो बाहर हो गया है। हाँ, इसी के मद्देनजर हम लोग चूंकि उसके एग्जैक्ट बाद परेशानी लास्ट में बोले थे। हाँ कि पहले तो 2 पैरा दीजिए, फिर ये दीजिए, तो अभी नहीं नहीं सोडियम दीजिए आप, 2ADR दीजिए, तो आप बोले कि 2ADR 6। हाँ, 2ADR 6 दिए। और देते देते हालांकि उस समय हम खुद बीमार इतने ज्यादा हो गए थे कि मतलब परेशान परेशान। और फिर उसके बाद 2 लोग थे अगल बगल में, लोग सोए हुए थे कि गए हुए थे अभी ऊपर, ये क्या नाम है कि मीना कुशवाहा। मीना कुशवाहा जी के हस्बैंड ऊपर सोए हुए थे, और सुबह हो गया था इसलिए ये भी गई थी शायद ऊपर, या नहीं पहले मीना कुशवाहा जी के हस्बैंड का क्या नाम है उनका, उनको दिनेश वाइटल दिए थे। दिनेश कुशवाहा जी।
उन्हीं को वायरल दिए थे ना हम, मतलब ट्रीटमेंट लेने के बाद, अपना ट्रीटमेंट लेने के बाद। तो ये सब है, बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट रहता है छोटे छोटे चीजों पे। और सब चीज तो इसमें गुरुजी लिख ही दिए हुए हैं, हम लोग अपने से क्या लिख सकते हैं, कुछ लिखने के लिए छोड़े ही नहीं है। टू पारा सर हाँ, बीपी के लिए एक 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 बात और याद आई, चिन्मय जी बता रहे थे कि 4 चेस्ट ओनली भी दिया था इसमें आपको। फोर्थ चेस्ट ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा ये लिए थे, फोर्थ चेस्ट के बाद 2 ADR लिए थे। पहले दिए थे या बाद में चिन्मय जी? वो बोले थे कि नोट कर लीजिएगा इसको। ADR लास्ट में था सर, पहले चेस्ट ओनली था, और सबसे पहले तो हम लोग दिए थे वो पैरों में उल्टा गैस आई जो दे रहे थे, वो काल्फ उल्टा मसल्स में गैस उल्टा गैस आई थोड़ा सा देने के बाद फिर 2 पारा। उसके बाद चेस्ट ओनली, तब ADR दिए थे। हाँ, चेस्ट ओनली के बाद ADR। और कई एक लोगों को हम बोले भी थे कि इसको नोट कर लीजिए, शायद ये मीना कुशवाहा जी के हस्बैंड को ही बोले थे। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, तत्क्षण जो सेट हो जाए और देन देयर अपने ऊपर जो रिजल्ट होता है, ये बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला फॉर्मूला होता है, बहुत कॉन्फिडेंस देता है ये। और अपने ऊपर यूज किया हुआ फॉर्मूला तो ज्यादा ही कॉन्फिडेंस से भरा पड़ा होता है। और कैसा चल रहा है सब लोगों का? महाकुंभ से कुछ अपने क्लिनिकों पे फायदा हो रहा है कि नहीं भाई बहनों को? बहुत सर। हेलो, हो रहा है ना? हाँ सर। हेलो। हाँ जी। विनोद पटेल जी विनोद शायद पट, हाँ जी। पटेल जी बार बार आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ देखना चाह रहे हैं जो दिख नहीं रहा है, या कुछ बोलना चाह रहे हैं जो आवाज निकल नहीं पा रहा हम है। कितने दिन से सर नंबर में रहते हैं, परंतु मेरा नंबर नहीं आता है। मैं शर्म के मारे क्या बताऊं सर। क्या नंबर नहीं आता? नंबर नहीं आता है? नंबर कोई काट तो नहीं सकता आपका? नहीं नहीं सर, वो मेरी बोल रहे बारी हैं कि नहीं आ उनको थोड़ा पाती है मेरे। हेजिटेशन होता है। क्या? हेजिटेशन फील कर रहे हैं सर बोलने में। क्यों? हेलो। क्यों, ऐसा क्या कारण है भाई? पटेल जी ऐसा क्या बात है? नहीं नहीं, वो क्या नाम है, मेरा UDF है और मेरा तभी में क्या नाम है, वीकनेस जो है अभी तक ठीक नहीं हुआ। इसके लिए मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ सर। क्या नाम है कि जो दूसरे को ट्रीटमेंट देता हूँ सही सूट करता है, परंतु अपने को अभी तक डाइजेशन नहीं गड़बड़ है न, पता नहीं क्या है। सब कुछ आज हम चेक करके लाया हूँ आप लोगों के सामने। हमें फिर से आप लोग ट्रीटमेंट बताइए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जिधर जाता हूँ लोग कहता है कि आप प्रतिदिन आप डाउन होते जा रहे हो, डाउन होते जा रहे हो। सुबह शाम लेटरिन भी जाता हूँ, लगभग सही है। क्या नाम है, थोड़ा UDF जैसा सुबह में आता है, शाम को थोड़ा कब्ज जैसा महसूस होता है। ऐसे पेन नहीं, पॉइंट शाम में में डेली कहीं। आपका, पटेल जी आप शाम में डेली सुस्त टाइप के हो जाते हैं क्या 4-5 बजे के बाद? हाँ हाँ सर। आप रमन ले सकते हैं क्या? ऐसे रमन लिया जाता है खुद से, ये ले सकते हैं क्या आप? हाँ ले लेंगे दोनों। लीजिए अभी, 3 रमन लीजिए अभी। मोबाइल हाथ में है सर। हाँ ले लेता हूँ थोड़ा देर के बाद में। नहीं नहीं, अभी शाम, सड़क साफ हूँ ना सर। अच्छा ले अभी ले सामने लेता हूँ रखिए ना सर, आप। ये सर। अंधेरा है, सड़क छाप आदमी हूँ, रहने का भी ठौर ठिकाना नहीं है। थ्री बार। 3 बार लिए? हाँ ले लिया। कुछ एहसास हुआ क्या, ये अच्छा बुरा? हाँ रिलैक्स महसूस होता है। तो ये रिलैक्स महसूस नाभि के नीचे तक हुआ या जहां दबाए वहीं हुआ? ना नाभि के सांस नीचे लेके तक छोड़, ज्यादा कुछ नहीं समझ में अभी आया। खाना खा चुका हुआ हूँ, खाना खा लिए हुए हैं सर। आपके पोजीशन को देखने से आप वायरल इफेक्टेड लोग लग रहे हैं। वायरल। वायरल इफेक्टेड।
मतलब सारा हिस्ट्री फिर भी एक बार और रिपीट कर देता हूँ। क्या नाम है, भूख भी अच्छी लगती है, पेट फुलाना चाहता हूँ, फूलता भी है, सटकता भी है। हाँ, नाभि अपने केंद्र में भी बोलता है और लेफ्ट साइड में भी बोलता है, चेक करता हूँ तो। और नाभि के लेफ्ट और राइट में कम, लेफ्ट में थोड़ा कड़कपन महसूस होता है। जबकि आप जो बताए ट्रीटमेंट, क्या नाम है, न्यूट्रल, क्या नाम है, माइल्ड न्यूट्रल से ये लेकर क्या के नाम है, किसका नाम जानना चाहते हैं पटेल जी? ज्यादा बोलने का ये अभी हैबिट नहीं है आप लोगों के साथ आपका जॉब अटेंड किस करने का। डिपार्टमेंट में है, क्या नाम है? हम क्या नाम अभी है आपका, जॉब किस डिपार्टमेंट में है? कंस्ट्रक्शन लाइन है, गैस पाइप लाइन है। फरवरी में उसी में ये आपसे मिल हैबिट रहा पड़ हूँ गया, सर। क्या नाम है? उसी में ये फरवरी क्या फरवरी में मिल रहा हूँ सर। वहीं क्या नाम है, एक आध महीना का प्रशिक्षण लूंगा, उसके बाद अपना कुछ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम लोगों को ट्रीटमेंट देने से पहले, ट्रीटमेंट करने से पहले अपने आप को पॉइंट्स और अपने आप को न्यूरोथेरेपी के बारीकियों का ज्ञान तो जरूर होना चाहिए विनोद जी, ठीक है। और बात रही ये वायरल की और ये आपके हिस्ट्री की, तो एक बार प्रविंदर जी से या हमसे आप मॉर्निंग में फिर से एक बार बात कीजिएगा। हाँ, परविंदर सर जी को हम कई बार मिस कॉल किया, मैं डायरेक्ट कॉल नहीं करता हूँ कि इंगेज होंगे। हाँ, लेकिन रिकवरी एक बार आया था, जब जब मैं महाकुंभ के टाइम में एक बार ऐसे भी रिप्लाई आया मिस था। कॉल पे देखिए, मिस कॉल पे तो थोड़ा सा ये होता है, क्योंकि लंबा कॉल पे मिस कॉल कभी कभी अच्छा नहीं लगता, इसलिए भी कॉल बैक नहीं होता। तो आप एक दो बार कॉल करके दो चार हाँ, रिंग ठीक करा है के सर। काटिए। और हम दोनों हम लोग दोनों आपको इनवाइट कर रहे हैं, बात करने के लिए। तो हम लोग कॉल मिस करें ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। ठीक है सर, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। जहाँ जाता हूँ वही लोग कहते हैं मैं आज से 2007 से पहले झोला छाप था सर। नहीं मैं तो पटेल जी, ऐसा भी जादू का बिना अधूरे अधूरे ट्रीटमेंट और अधूरे न्यूरोथेरेपी को जान के आप जादू की छड़ी का यूज नहीं कर सकते। नहीं कुछ सर, भी सर डीपली अपना। जान के, कुछ भी डीपली करके ही आप जादू की छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर एक मिनट, आज तक भाई गॉड बता रहा हूँ, जिसको भी ट्रीटमेंट बता दिया या बताया सबको सूट किया, सब अच्छा हो गया। परंतु अपने को ही कोई ट्रीटमेंट अभी तक सही सही जमा नहीं, अपनी बात नहीं समझ थेरेपी में आ रही। थेरेपिस्ट है ना, चूंकि आपका जो अपने बारे में आप एक्चुअल हिस्ट्री चाहे तो बता नहीं पा रहे हैं, या फिर एक्चुअल हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप हाँ बता तो भी ठीक पा है, रहे होंगे तो हम लोग नहीं पहुंच पा रहे होंगे, थोड़ा सा हाँ कमी हम लोगों जितना में हो बता, रहा होगा। जितना इंटरव्यू लेना होगा हम आपको देंगे सर। आप कॉल हमको कर लीजिएगा हमें, मॉर्निंग में हाँ किसी हमें को भी हमें कॉल कर लीजिएगा पटेल जी। हाँ सर, ठीक है सर। थैंक यू। हमेशा क्लास में मैं रहता हूँ, लेकिन आज मेरी बारी आई। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय हाँ गुरु जी, जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर ठीक है आज पटेल टाइम जी, ज्यादा हो ओके। गया। ठीक है, ओके सर। बोलिए। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कहाँ गए? सर आज टाइम ज्यादा हो गया हमारा गुरुजी के हिसाब से। अच्छा, ओ सॉरी। तो हम लोग फिर यहीं पे विदा लेते हैं। जी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु थोड़ा जी, हम जय न्यूरोथेरेपी। लेट हुए भी आज थोड़ा सा, जय गुरु गुरु जी, जी की जय यही मर्जी रही होगी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद। जय गुरु।